हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गुरुजी स्टडी हब में। आई एम सूर्यांशी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द चैप्टर नंबर 1 जियोग्राफी फॉर क्लास 7th एनसीईआरटी एंड सीबीएसई स्टूडेंट्स, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। जियोग्राफी के अंदर हम ये चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। So we will discuss about the earth in the solar system and the sun, the moon, the planets, the galaxy, okay, Akash Ganga. We will discuss about these things in this chapter. Alright, so now we will discuss about this chapter. Firstly, I am saying that कि अर्थ हमारी बहुत अच्छी है। एक्चुअली अर्थ पे ही क्या है, लाइफ है, और कोई प्लैनेट पे अभी तक लाइफ नहीं है। ओके, मून वगैरह पे हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो लोग गए हैं, लेकिन अभी तक भी उसमें ये डिस्कस नहीं हुआ है कि कि वहां पर भी लाइफ है, मून में लाइफ है, या फिर हम मंगल पे भी गए हैं, वहां पे लाइफ है। एक्चुअली लाइफ है या नहीं है, लाइफ है या सिक्योर नहीं है, इन सब चीजों को अभी तक ठीक से आइडेंटिफाई नहीं किया गया है बाय द साइंटिस्ट। ऑलराइट, सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट दिस चैप्टर। How wonderful it is to watch the sky after sunset. आपने कभी आफ्टर सनसेट स्काई को देखा, कितना वंडरफुल लगता है। ओके, सो वन वुड फर्स्ट नोटिस 1 or 2 bright dots shining in the sky. 1 or 2 bright. Soon you would see the number increasing. You cannot count them anymore. The whole sky is filled with tiny shining objects. छोटी जो स्टार्स होते हैं, ट्विंकलिंग स्टार्स होते हैं, वो पूरा हमारा जो स्काई है उससे क्या होता है, भरा हुआ रहता है। सम आर ब्राइट, अदर्स डिम। कुछ ब्राइट होते हैं, उसमें कुछ ज्यादा चमकते हैं, कुछ डिम होते हैं। ओके, लाइट की जैसे। ऑलराइट, so it seems as if the sky is studded with diamonds. They all appear to be twinkling, but if you look at them carefully, you will notice that some of them do not twinkle as others do. So they simply glow without any flicker, just as the moon shines. Along with these bright objects, you may also see the moon on most of the days. हमने ब्राइट ऑब्जेक्ट्स देखे तो हमने मून भी देखा होगा। इट मे हाउएवर अपीयर एट डिफरेंट टाइम्स इन डिफरेंट शेप्स। सन का जो शेप होता है हमेशा ऐसा ही रहेगा। ओके, सन का शेप कैसा रहता है, हमेशा ऐसा ही रहता है। ऑलराइट, लेकिन मून जो होता है, मून का शेप सिर्फ पूर्णिमा के दिन पूरा आता है। अदरवाइज मून की शेप इस टाइप से होती है, फिर थोड़ा बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर हाफ मून, इस टाइप से होता है। ओके, सो नेक्स्ट इज you can see the full moon only once in about a month time. It is full moon night or Purnima. Okay, a fortnight later you cannot see at all. It is a new moon night or अमावस्या। जिस दिन हमें बिल्कुल भी मून लाइट नहीं दिखता है वो क्या होती है, अमावस्या होती है। On this day you can watch the night sky best provided it is a clear night. So do you wonder why cannot we see the moon and all those bright tiny objects during daytime? It is because the very bright light of the sun does not allow us to see all these objects of the night sky. The sun, the moon, all those objects shining in the night sky are called celestial bodies. Sun, moon and all those objects जो shining कर रहे हैं, जो shine कर रहे हैं night में, these are called celestial bodies. Alright, so some celestial bodies are very big and hot. They are made up of gases. कुछ सेलेस्टियल बॉडीज बहुत बड़ी भी होती है, बहुत गर्म भी होती है, वो गैसेस से बनी हुई रहती है। सो दे हैव देयर ओन हीट, उनकी खुद की हीट होती है, वो खुद की लाइट होती है, एंड विच दे एमिट इन लार्ज अमाउंट्स। तो दीज सेलेस्टियल बॉडीज आर कॉल्ड स्टार्स। सो द सन इज अ स्टार। ओके, सन क्या है, एक स्टार है। काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार्स इन द नाइट स्काई आर सिमिलर टू द सन। ये कुछ सिमिलर भी होते हैं सन के, जो काउंटलेस स्टार्स होते हैं, कुछ अनसिमिलर भी होते हैं। ऑलराइट, तो जो हमारे इतने सारे लार्ज अमाउंट में स्काई के अंदर जो स्टार्स दिखते हैं, हम उन्हें क्या बोलते हैं, जो नाइट में शाइनिंग करते हैं स्काई में, वो होते हैं सेलेस्टियल बॉडीज। Some celestial bodies are very big and hot.
So these are made up of gases. Okay, so these in celestial bodies को हम क्या कहेंगे? Stars बोलेंगे. तो the sun is also a star. So countless twinkling stars in the sky are similar to the sun, but we do not feel their heat or light, and they look so tiny because they are very very far from us. You must have noticed that all objects look smaller when seen from a distance. कोई भी चीज हम दूर से देखते हैं वो हमें छोटी ही नजर आती है. ऑलराइट, हाउ स्मॉल एन एरोप्लेन लुक्स व्हेन इट इज फ्लाइंग एट अ ग्रेट हाइट. फॉर एग्जांपल, हमने एरोप्लेन तो देखा ही है सबने. एरोप्लेन ऐसे तो वो कितना बड़ा होता है ना, लेकिन जब हम उसे स्काई में देखते हैं तो वो हमें कितना सा दिखता है? शायद इतना सा ही दिखता होगा एटलीस्ट, है ना. इतना दिखता होगा बस, इससे ज्यादा नहीं दिखता, क्योंकि वो हमसे बहुत दूर है इसलिए. Okay, while watching the night sky, you may notice various patterns formed by different groups of stars. So these are constellations. Ursa Major or Big Bear is one such constellation. So one of the most easily recognizable constellation is the Saptarishi. Sapt, 7 Rishi sages. So it is a group of 7 stars that forms a part of Ursa Major constellations. Ask someone elder in your family or neighborhood to show you more stars, planets and constellations in the sky. All right. So in ancient times, देखिए pointed star है, देखिए कितना छोटा दिख रहा है इसमें. ये जो स्टार की देख रही है इतनी दूर से, तो कितना सा दिख रहा है ये. ऑल राइट. सो नेक्स्ट इज इट इज अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स. देखो जो सप्तऋषि है उसमें 7 स्टार्स है. सो डेट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ उर्सा मेजर कॉन्स्टेलेशंस. Okay, so in ancient times people used to determine directions during the night with the help of stars. जब पहले के लोग थे वो डायरेक्शंस इस टाइप से बनाते थे, वो स्टार्स को उनकी हेल्प से नाइट वगैरह की, तो वो डायरेक्शन बनाते थे कि हमें ये स्टार की लाइन में जाना है, इस टाइप से जाना है. ऑलराइट. नॉर्थ स्टार इंडिकेट्स, नॉर्थ में जो स्टार हमें दिख रहा है वो नॉर्थ को इंडिकेट कर रहा है. साउथ में जो स्टार दिख रहा है वो साउथ को इंडिकेट कर रहा है. सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड द पोल स्टार. इट ऑलवेज रिमेन्स इन द सेम पोजिशन इन द स्काई. ऑल्सो we can locate the position of the pole star with the help of the Saptarishi. If an imaginary line is drawn joining to the pointing stars and extended further, it will point to the pole star also. Some celestial bodies do not have their own heat. कुछ celestial bodies की तो heat और light खुद की होती है, लेकिन किसी की नहीं होती है. तो some celestial bodies do not have their own light and heat, and they are little bit by the light of stars. Such bodies are called planets. So the word planet comes from the Greek word planetine. Okay, planet word कहाँ से हमें मिला है? planetine से मिला है, which is Greek word, which means wanders. Okay, wanderers. All right. So the Earth on which we live is a planet. It gets all its heat and light from the sun, which is our nearest star. If we look at the Earth from a great distance, say the moon, it will appear to be shining as the moon. So the moon that we see in the sky is a satellite. हम जो मून देख रहे हैं स्काई के अंदर वो भी क्या है? एक सैटेलाइट है. सैटेलाइट जस्ट उसे इसलिए कहा गया क्योंकि वो हमें क्या दे रही है? लाइट दे रही है. इट इज ए कंपेनियन ऑफ आवर अर्थ एंड मूव्स अराउंड इट. जो अर्थ है मून उसके क्या लगा रहा है? चक्कर लगा रहा है. मून चक्कर लगा रहा है ना शायद अर्थ के. ऑलराइट. सो देयर आर 7 अदर प्लैनेट्स दैट गेट हीट लाइक आवर अर्थ की जैसे 7 प्लैनेट्स और से जिनमें हीट और लाइट सन के थ्रू जाती है. सम ऑफ देम डियर मून टू. मून भी वहाँ पे, मून की लाइट भी वहाँ जाती है. फर्स्ट इज जो हमारा प्लूटो था जो सबसे लास्ट का था, अब उसे हटा दिया गया है. तो अब 9 प्लैनेट्स नहीं है हमारे पास में, ओनली 8 प्लैनेट्स है. पहले 9 प्लैनेट्स बोलते थे लेकिन अब 8 ही प्लैनेट्स हैं. ओके. Solar system, the sun, 8 planets, satellites and some other celestial bodies known as asteroids and meteoroids. ओके. देखिए ये हमें डायग्राम में भी गिवन है. इस डायग्राम को मैं आपको एक अलग से वीडियो लाऊंगी, उसके अंदर थोड़ा डिस्क्रिप्शन में समझाऊंगी. ओके. सो फ्रॉम द सोलर सिस्टम वी ऑफन कॉल इट अ सोलर फैमिली व्हेन द सन एज इट हेड. डू यू नो सोल इन रोमन माइथोलॉजी इज द सन गॉड. So solar means related to the sun. The family of the sun is therefore called the solar system. जो sun की फैमिली उसे क्या बोला गया? सोलर सिस्टम बोला गया. एक और फैक्ट यहाँ पे बताया गया है कि जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस हैव रिंग्स अराउंड देम.
These are belt of small debris. So these rings may be seen from the earth with the help of powerful telescopes. And next thing is the sun. The sun is in the center of the solar system. देखिए सन जो है हमारा सेंटर में है, मेन ये यहाँ पे सन हमें दिख रहा है, यहाँ पे देखिए ये सन दिख रहा है हमें, सेंटर में ही है हमारे. ओके, so the next is it is a huge and made up of extremely hot gases. It provides the pulling force that binds the solar system. The sun is the ultimate source है, sun सबको ही पता है ultimate source है light और heat का for the solar system. But the tremendous heat is not felt so much by us because despite being our nearest star, okay, so it is far away from us. ये हमसे बहुत फार है. द सन इज अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ. 1 मिलियन में कितने होते हैं? 1 लाख होते हैं. तो अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ, वो कितना दूर है हमारी अर्थ से. ओके, सो मैनी वर्ड ओरिजिन में एक बार हम चलते हैं यहाँ पे. So many words used in a language may have taken from some other languages. So geography for example is an English word. It has its origin in Greek, which relates to the description of the earth. It is made up of two Greek words. G means जो Greek word है, origin जो Greek है इसका, geography है, 2 point से बनी है. Alright. So G means earth, geo means earth and graphia means writing, यानी अर्थ के बारे में जो लिखा गया. ऑलराइट, सो जियोग्राफी का मीन हुआ, जियोग्राफी जो है हमें मिला है, एक ये इंग्लिश वर्ड है, इसका जो ओरिजिन है वो ग्रीक है. अब हम इसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो हमारे पास में 2 वर्ड्स निकल के आ रहे हैं, एक तो जियो और एक ग्राफी. जियो जो है वो अर्थ है और जो ग्राफी है वो राइटिंग है, मतलब अर्थ के बारे में बता रहा है कि यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं, अर्थ के आसपास में हमारी सोलर सिस्टम में क्या क्या चीजें हैं. ऑलराइट, सो देयर आर 8 planets in our solar system in order of their distance from the sun. They are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn and Uranus and Neptune. Alright, so क्या हुआ, प्लूटो को अब इसमें से हटा दिया गया है. पहले 9 प्लैनेट्स होते थे, अब 8 प्लैनेट्स हैं. ओके, इजी वे है ये, मुझे नहीं लगता, मैं ट्रिक पे विश्वास नहीं करती हूँ. मेरा ट्रस्ट ये है कि आप उसको समझ के याद करो. ओके, ट्रिक कभी याद नहीं रहती है, समझ के पढ़ा हुआ हमेशा याद रहता है. सो ऑल द 8 planets of the solar system move around the sun in fixed paths. So these paths are elongated, so they are called orbits. Mercury is nearest to the sun. Mercury सबसे nearest है sun के, so they are called it takes only about 88 days to complete one round along its orbit. जो ये 88 राउंड लेती है ये सन है, और इसके चक्कर लगाने में 88 डेज ही लेती है. ओके, so Venus is considered as Earth twin because its size and shape are very much similar to that of the Earth. Till recently, August 2006, Pluto was also considered a planet. Planet है. However, in a meeting of the International Astronomical Union, a decision was taken that Pluto, like other celestial bodies, so discovered in recent past, may be called dwarf planets, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या होती है, बर्फ होती है. Alright, and the Earth. So the Earth is the 3rd nearest planet to the Sun in size. 3rd nearest planet है Earth Sun के in size. It is the 5th largest planet. It is slightly flattened at the poles. That's why its shape is described as a geoid. Geoid means an Earth-like shape. Okay. So conditions favorable to support life are probably found only on the Earth. So the Earth is neither too hot or too cold. It has water and air, which are very essential for our survival. Okay, so the air has life-supporting gases like oxygen. अब कंडीशन फेवरेबल लाइफ में ओनली अर्थ में ही मिली. अर्थ में ही मिली कि यहाँ पर ही रह सकते हैं लोग, बिकॉज यहाँ पे जो वाटर है, एयर है, और जो अर्थ है ना वो ज्यादा गर्म भी नहीं है, नॉट टू हॉट और नॉट टू कोल्ड, ज्यादा ठंड भी नहीं है, एयर भी है, वाटर भी है. सर्वाइव करने के लिए यहाँ पे बहुत सारी चीजें भी है, एसेंशियल्स थिंग्स आल्सो हियर दैट,
and the air is life supporting gases like oxygen. Because of these reasons, the earth is a unique planet in the solar system. From the outer space, the earth appears blue because its two-thirds surface is covered by water. It is therefore called a blue planet. Do you know also about it? Light travels the speed of about 3 lakh किलोमीटर पर सेकेंड. अब लाइट की स्पीड आप देख लीजिए, येट इवन विद दिस स्पीड द लाइट ऑफ द सन टेक्स अबाउट 8 मिनट्स टू रीच द अर्थ. अब ओनली सन की जो रोशनी है उसको आने में कितना सा टाइम लग रहा है? ओनली सन की रोशनी को आने में ओनली 8 मिनट्स लग रहे हैं हमारी अर्थ पे आने में. ओके, नेक्स्ट इज द मून. द Earth has only one satellite. Earth has only one satellite, that is the moon. Its diameter is only 1/4 that of the earth. It appears so big. ये बहुत big है. It nearer to our planet than other celestial bodies. ये हमारे और भी near है moon. So it is about 3,84,400 kilometer away from us only. So now you can compare the distance of the earth from the sun and the moon. Alright, सन तो कितना है? 150 million kilometers away from us, and the moon is 3,84,400 kilometers away from us. So the moon moves around the earth in about 27 days. 27 days के अंदर वो चक्कर लगा रहता है. So it takes exactly the same time to complete one spin. So as a result, only one side of the moon is visible to us on the earth. So the moon does not have conditions favorable for life. It has mountains, plains and depressions on it. देखिए रॉकेट लॉन्च हुआ था, रॉकेट फॉल्स बैक टू द अर्थ एंड सैटेलाइट एंटर्स ऑर्बिट. ऑर्बिट जो सैटेलाइट है वो अंदर जा रही है. ठीक है, नेक्स्ट इज वी नो सैटेलाइट इज अ सेलेस्टियल बॉडी that moves around the planet in the same way as the planets move around the sun. ओके, ह्यूमन मेड सैटेलाइट क्या होती है? ये तो सैटेलाइट है नेचुरल. ह्यूमन मेड क्या होती है? एक आर्टिफिशियल बॉडी होती है, डिजाइन की गई होती है साइंटिस्ट के थ्रू टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट द यूनिवर्स और कम्युनिकेशन. सो इट इज कैरिड बाय अ रॉकेट एंड प्लेस्ड इन द ऑर्बिट around the earth. Some of the Indian satellites in space are INSAT, IRS and EDUSAT, etc. So the next point is moon does not have conditions favorable for life. moon में नहीं है कि हम लाइफ रह सकते हैं, वहाँ नहीं रह सकते. So it has mountains, plains and depressions on its surface. देखो एस्टेरॉइड है, मून के ऐसे लाया हुआ है, तो these cast shadows on the moon surface. Asteroids, apart from the stars, planets and satellites, there are numerous tiny bodies which also move around the sun. Okay, और भी tiny bodies होती हैं जो around the sun move करती हैं. These bodies are called asteroids. So they are found between the orbits of Mars और Jupiter. Mostly ये कहाँ मिलती है हमें? Mars और Jupiter में. Scientists are of the view that asteroids are part of a planet which exploded many years back. Next is meteorites. The small pieces of rocks which move around the sun are called meteoroids. Okay, so sometimes these meteorites come near the earth and tend to drop upon it. During this process, due to friction with the air, they get heated up and burned. मीटियोराइट्स में क्या होता है? स्मॉल पीसेस होते हैं रॉक के जो सन के अराउंड क्या करते हैं? मूव करते हैं. ओके, दीज मीटियोराइट्स कम नियर द अर्थ एंड टेंड टू ड्रॉप अप. ये कभी नियर अर्थ आ जाते हैं और नीचे गिर जाते हैं, फिर इतना बड़ा सारा वहां पे क्या हो जाता है? होल हो जाता है लाइक दिस. इसमें शायद पिक्चर शो नहीं है बट बहुत सारा मतलब इस टाइप से हो जाता है. देखिए इस टाइप से इतना बड़ा हो जाता है वहां पे. एंड during this process, due to friction with the air, they get heated up and burned. It causes a flash of light. Sometimes a meteor without being completely burned falls on the earth and creates a hollow. Okay, do you see a whitish broadband like a white glowing path across the sky on a clear starry night? It is a cluster of million of stars. बहुत सारे millions of stars हो जाते हैं ना, उसको बोलते हैं. And this band is the Milky Way galaxy. Our solar system is a part of this galaxy. जो galaxy का part है वो हमारा solar system है.
एंड इन एंशिएंट इंडिया इट वॉज इमेजिन टू बी अ रिवर ऑफ लाइट. और एंशिएंट इंडिया में से रिवर ऑफ लाइट भी कहते थे लोग. फ्लोइंग इन द स्काई, स्काई में फ्लो कर रही है, चल रही है इस टाइप से. ओके, सो इट वॉज नेम्ड एज आकाश गंगा. फिर इसे क्या बोला गया? आकाश गंगा बोला गया. सो अ गैलेक्सी इज अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स and clouds of dust and gases. So there are millions of such galaxies that make the universe. It is difficult to imagine how big the universe is. Scientists, you know, imagine करना बहुत मुश्किल है. Scientists are still trying to find out more and more about it. Scientists बहुत ज़्यादा इसके बारे में डिस्कस करते रहते हैं. So we are not certain about its size, but we know that all of us, you and I, belong to this universe. Okay. We also can you relate ourselves with the universe now? अब आपको पता है जो हमारी यूनिवर्स है, उसका only 5% पार्ट ही अर्थ है और बाकी सब क्या सेलेस्टियल बॉडीज ही हैं. ओके, ये भी हमें पता है कि सिर्फ 5% पार्ट है पूरी यूनिवर्स का जिसमें हम लोग रहते हैं. सिर्फ इतना सा पार्ट है. आप समझ लीजिए 100% में से पूरे यूनिवर्स में ओनली 5% पार्ट है जहां पे लाइफ है. ओके, सो हियर द चैप्टर इज कंप्लीटेड ऑलमोस्ट. आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा. आई होप सो. एंड अगर आपको ये बहुत अच्छे समझ में आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए. बहुत ही बेनिफिशियल वीडियो है. मैं मोटिवेशन वीडियोस भी बना रही हूँ बच्चों के लिए ताकि उन्हें भी पढ़ाई को लेकर के मोटिवेशन मिलता रहे. सो टिल देन वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो. टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट.